हेलो बच्चों, आपका अमरीश हर्ष एकेडमी में स्वागत है। दिस इज द अमरीश 10th और बैच इज द अर्जुन। चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड यू नो दिस इज द लेक्चर नंबर 6. माय नेम इज अमरीश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष. टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहले ये हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 डिस्कस करेंगे। मीन्स इसमें हम लोग 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर ये जब लेक्चर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। नाउ पहले फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लेते हैं। F इक्वल टू आर बाई टू, यू नो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, वेयर F इक्वल टू आर बाई टू, तो 2 बाई आर हो गया। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ। स्नेल्स लॉ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो 1 म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, which is equal to wavelength in vacuum upon wavelength in medium, lambda upon lambda dash. If IC is the critical angle, then refractive index mu is equal to 1 upon sin IC. Lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 upon f, which is equal to 2 upon r, क्योंकि f equal to r by 2 आप जानते ही है ना। Magnification produced by lens m equal to h2 by h1 equal to v by u is equal to f upon f plus u is equal to f minus v upon f. Power of lens p is equal to 1 upon f, where f should be in meter, और अगर सेंटीमीटर में है तब 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस p is equal to p1 plus p2 plus p3 plus dot dot dot. टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस m is equal to m1 into m2 into m3 dot dot dot. मैंने बताया भी था कि टोटल पावर निकालने में पावर ऐड हो जाते हैं और टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ तो मैं पहले बता देता हूँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 चॉइसेस हैं ABCD, जो उसमें सही है उसको लिखना है। When a plane ray is rotated through a certain angle, ठीक है, the reflected ray turns through twice as much and the size of the image remains the same. पूछो क्यों? When a plane mirror is rotated through a certain angle, जब एक प्लेन मिरर को किसी एंगल पे हम लोग रोटेट करते हैं, the reflected ray turns through the twice as much and the size of the image will be same. एंगल ट्वाइस हो जाता है लेकिन साइज क्या होता है? सेम रह जाता है ना। तो योर आंसर शुड बी डी नंबर, remains same. If an object is placed symmetrically between two plane mirrors, देखिए ये टू प्लेन मिरर्स है, ठीक है, at an angle of 72 degree, then total or number of images is equal to what? तो n इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था? 360 डिग्री अपॉन थीटा। सो 360 डिग्री अपॉन 72, यहाँ देखो कितने बार में कट हो रहा है, 7 5 जो 35, मींस नंबर ऑफ इमेजेस शुड बी ए नंबर। नेक्स्ट, which statement is true for the reflection of light? The angle of incidence and reflection are equal. सही है, फर्स्ट नंबर सही दिख रहा है। The reflected light is less bright than the incident light, ठीक है। The sum of angle of incidence and reflection is always greater than 90 degree, ये भी गलत है। The beams of incident light after reflection diverge at unequal angles, wrong. So your answer should be A number. The angle of incidence and reflection are equal, क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है ना। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, अगर ये आपके पास प्लेन मिरर है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तुम्हें ऐसा सर्कल बनाना है जिसका एक सेंटर होना चाहिए, तो ऐसा सर्कल बन ही नहीं सकता ना। देन योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट। focal length of a plane mirror is infinite. Next question. The image shows the path of incident rays to a concave mirror. Where would the reflected rays meet for the image formation to take place? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा सोचो। C के बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट,
तो पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन एफ होके जाएगी, ठीक है, और जो सी होके जाएगी वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा। यस और नो? तो इमेज कहां फॉर्म करेगा? बिटवीन सी एंड एफ। सो योर आंसर शुड बी सी नंबर, बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट, a beam of light incident on a plane mirror forms a real image on reflection, ठीक है। the incident beam is what? देखो, beam of light incident on a plane mirror, ये आपके पास प्लेन मिरर है, ठीक है, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन, ये रियल इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज नहीं, मैंने बैक साइड में नहीं बना रहा है, आगे में कहीं बना रहा है। तो इंसिडेंट बीम कैसा होगा, यही ना ऑप्शन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जरा चेक करो, पैरेलल नहीं, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होकर लौट के चली जाती है। कन्वर्जेंट, यस ऑब्वियसली, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा। अगर सारे रेज इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, पैरेलल में आके कन्वर्ज कर रहे हैं, तो आंसर शुड बी बी नंबर, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट, an object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror, ये concave mirror है, distance of 40 centimeter in front of a concave mirror means u is equal to minus 40 centimeter, focal length is 20 centimeter, तो f is minus 20 centimeter, the image produce is what, कहता है इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। देखो u है minus 40 और f है 40 पे, मतलब फोकल लेंथ जो है वो 40 है, तो इसका मतलब ये फोकल लेंथ हो गया और ये c हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है ना। पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन एफ होके जाएगी, जो इधर एफ होके जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, इमेज यहाँ पे बन गया। मीन्स यू कैन से दैट आंसर शुड बी रियल, इनवर्टेड एंड सेम साइज। अब इसका ऑप्शन देखो कौन सा है, वर्चुअल इन्वर्टेड ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर शुड बी डी नंबर, real inverted and the same size of the object, yes or no? Next, a student conducts an experiment using a convex lens, देखो convex lens कैसा होता था बेटा, ये convex lens, he places the object at a distance of 60 centimeter in front of the lens and observes that the image is formed at a distance of 30 centimeter behind the lens। देखो यहाँ पे वो 60 सेंटीमीटर पे है और 30 सेंटीमीटर बिहाइंड पे लेंस का मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, इसका पावर क्या होगा। पहले तो हमें फोकल लेंथ वगैरह भी निकालना पड़ेगा ना, और पहले क्वेश्चन समझो। एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ही प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। u कितना है, माइनस 60 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द f, पहले f निकालना है तभी तो पावर निकालेंगे ना। p इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 100 अपॉन f, वेयर f शुड बी इन सेंटीमीटर। सो यू नो 1 बाय v, और ये लेंस है तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 अपॉन 30 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, एलसीएम निकालिए, 60 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, रेसिप्रोकल कर दो, f इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो यू नो पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन f मींस 100 अपॉन 20, सो योर आंसर शुड बी 5 डायोप्टर, आंसर इज सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, an image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens. The image produced is about 3 times the size of the object. What is the size of the object? ठीक है, देखो the image produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens, ये convex lens है, ठीक है। इमेज का हाइट कितना है, मतलब विच इज अबाउट 36 सेंटीमीटर, ठीक है,
मतलब v कितना है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन विच इज अबाउट 36 सेंटीमीटर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज प्रोड्यूस इज अबाउट 3 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3, ठीक है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, h2 अपॉन h1, यस और नो, h2 अपॉन h1, मैग्निफिकेशन इज हियर 3, h2 कितना है, h2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज। तो यू नो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, इसको प्रॉपर अच्छे से अरेंज करके लिखिए, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, so h1 is equal to h2 upon m, so you know 36 upon 3, your answer should be 12 centimeter, answer is a number. Next, image formed by a convex spherical mirror, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दो तरह के मिरर मैंने बताया था, ये कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हमेशा क्या होता है, राइट साइड में बनता है ना, मतलब वर्चुअल बनता है, योर आंसर शुड बी ए नंबर। नेक्स्ट, a student studies that a convex lens always form a virtual image irrespective of its position, ठीक है। what cause the convex mirror to always forms a virtual image, क्या कॉज है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कभी भी कट नहीं करता है ना, वो क्या करता है, लग रहा है कि वहां से आ रहा है, तो बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट्स, सो योर आंसर शुड बी ए नंबर। नेक्स्ट, a 10 millimeter long owl pin is placed vertically in front pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror। अच्छा ये कैसा लिखा है क्वेश्चन, पहले फिर से समझो क्वेश्चन को। a 30 millimeter long owl pin, ठीक है, ऑल पिन है वो 10 मिलीमीटर का है, वर्टिकली करेक्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। A 10 millimeter long all pin is placed vertically in front of a concave mirror। देखो 10 मीटर लॉन्ग ऑल पिन मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दे रखा है बेटा, 10 मिलीमीटर, ठीक है। In front of a concave mirror, a 5 millimeter long image of all pin is formed, means you know h2 is equal to 5 millimeter at the 30 centimeter in the front of the mirror, माने u is equal to क्या हो गया, minus 30 सेंटीमीटर। The focal length of this mirror is what, माना f is equal to what, यही क्वेश्चन है। अब देखो m is equal to you know h2 upon h1 is equal to minus v upon u, yes or no, h2 is here 5, h1 is here 10 is equal to minus v upon u की जगह क्या लिखेंगे, minus 30, yes or no, माइनस माइनस कट, सो 5 से इसको कट कर दीजिए 2, तो v इज इक्वल टू यू नो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, यस। तो यू नो v इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर 30 और अपॉन u, ठीक है। तो यू नो आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू नो u इज इक्वल टू हियर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसा है, मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। u इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव, सो यू कैन से दैट माइनस 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन माइनस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। एलसीएम निकाल लीजिए, 1 अपॉन f इज इक्वल टू यू नो एलसीएम ऑफ दिस इज 60, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2, so 1 upon f is equal to, you can say that 1 upon f is equal to minus 3 upon 60, so after the reciprocal this is the minus 20 centimeter, your answer is B number, clear। Next, Hus conducts an experiment using an object of height 10 centimeter, ठीक है, and a concave lens with focal length is 20 centimeter, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, विथ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर,
The object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens. Can the image form be on a screen? क्या इमेज जो है स्क्रीन पे बनेगा? ठीक है, देखिए, object of height 10 centimeter means h1 is equal to, you can say, 10 centimeter, and a concave lens, this lens is the concave lens, focal length is 20 centimeter. So you know f is equal to, right side में होता है तो plus 20 centimeter. The object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens. U is equal to minus 25 centimeter. Can the image be formed on the screen? क्या स्क्रीन पर इमेज आपको दिखेगा? तो पहली बात देखो, H1 10 सेंटीमीटर है, F 20 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है, ठीक है, और ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस जब देख रहे हो तो फोकल लेंथ इसका कैसा होगा? 20 सेंटीमीटर। यू कितना है? नेगेटिव। और कॉनकेव लेंस में कैसा इमेज बनता है? हमेशा वर्चुअल, ठीक है। क्या उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? नो। तो आंसर कौन सा हो गया? नो, एज द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। आंसर इज सी नंबर। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल में कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? हर चीज को, ऑब्जेक्ट को क्या करता है? छोटा बना के दिखाता है। यस और नो? So you know magnification is less than 1. Your answer is A number. A student conducts an activity using a concave mirror with focal length of 10 centimeter. F is equal to minus 10 centimeter. He placed the object 15 centimeter from the mirror. Means you can say U is equal to minus 15 centimeter. Where is the image likely to form? ठीक है. Since you know mirror formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 upon F. So 1 upon V is equal to 1 upon F minus 1 upon U. So 1 upon minus 10 minus plus 1 upon 15. Solve कर लीजिए. LCM कितना हो गया? 30 minus 3 plus 2. 1 upon V is equal to minus 1 upon 30. So after reciprocal, you know V equal to minus 30 centimeter. So your answer should be D number, at 30 centimeter in the front of mirror. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? फ्रंट में बन रहा है। The image of an object placed in a front of a convex mirror is formed at, so easy, ठीक है। देखो, the image of an object placed in front of convex mirror, ये कैसा मिरर है बेटा? convex mirror है। yes or no? और image of an object placed, ठीक है, in the front of a convex mirror, you know obviously behind the mirror, ठीक है। so your answer should be D number. A full length of image of a distance tall building can definitely be seen using, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग को अगर आप देखना चाहते हैं तो किस मिरर से आप देखना चाहेंगे? ठीक है, तो आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वही बड़ा छोटा करके दिखाता है बड़े ऑब्जेक्ट को। A student conducts an activity using a flask of height 15 centimeter and a concave mirror. You know this is the concave mirror. ठीक है, height of flask is here 15 centimeter. He finds that the image formed is 45 centimeter in height. H2 is equal to 45 centimeter. What is the magnification of the object? कहते हैं इसका magnification क्या होगा? Magnification is equal to, you know, H2 upon H1. So 45 upon 15 is equal to 3 times answer. Your answer is D number. Which of the following can make a parallel beam of light from a point source incident on it? Concave mirror as well as the convex mirror. ये तो बहुत बार कर चुके हैं. Next, a student studies that the speed of light in air is 3 lakh km per second. ठीक है, where that of speed in glass slab is about 1,97,000 km per second. What causes the difference in speed of light in these two media? क्यों difference होगा? Difference in the density, और ये optical density, not density. This is the optical density. दोनों के optical density की वजह से ही ऐसा होता है. Your answer should be A number. Next question, very interesting question. A ray of light
that strikes a plane mirror PQ, ठीक है, ये PQ है, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, you know, at an angle of incidence of the 30 degree, is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR. At the angle of reflection at the second mirror is what? You know, so easy. Here 30 degree, so this one is also 30 degree. तो यहाँ भी ये 30 डिग्री हो जाएगा, और टोटल एंगल यू नो नॉर्मल इज द 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री, so your answer should be 60 degree. Answer is C number. Now a lens of focal length 12 centimeter forms an erect image 3 times the size of the object. So you know magnification is equal to 3, f is equal to 12 centimeter. The distance between the object and image is what? Means हमें v भी पता करना है और u भी find out करना है. So you know magnification is equal to v upon u. So 3 is equal to v upon u. So you can say that v is equal to 3u. 1 by v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. This is called lens formula. ठीक है. So you know 1 upon 3u minus 1 upon u is equal to 1 upon 12. Take LCM of this part. So you know 1 minus 3 is equal to 1 upon 12. So minus 2 upon 3u is equal to 1 upon 12. After the cross multiplication, you know 3u is equal to minus 2 into 12. So u is equal to minus 2 into 12 upon 3. You know this is the minus 8. Okay. Minus 8 centimeter is u. So now what is the v here? V is equal to, you know, 3 into u. So minus 8 into 3 is equal to minus 24 centimeter. Question is here distance between the object and image. So you know distance between image and object. Image and object is equal to 24 centimeter minus 8. That is the answer is 16 centimeter. So your answer should be B number. Next, an object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and image will be what? Same 0.5 meter. पूछो क्यों? देखो यहाँ ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर. यहाँ से 0.25 मीटर. सो यहाँ से 0.25 मीटर आल्सो सेम. सो टोटल डिस्टेंस इज 0.25 प्लस 0.25 is equal to 0.5 meter. So your answer should be C number. The angle of incidence for a ray of light is having zero deflection angle. ऐसा कब होता है? ठीक है. When angle of incidence is equal to angle of reflection. ठीक है. Angle of I is equal to angle of R. Then your answer should be 0 degree. A concave mirror of radius is 30 centimeter. Is placed in water. Its focal length in air and water differ by 0. क्योंकि focal length में कोई change थोड़ी आएगा. The focal length of a spherical mirror does not depend on the surrounding medium. So your answer should be D number. So now this lecture is finished. Coming class में हम लोग objective question part 2 करेंगे, और इसके बाद कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग ये सब सारा करेंगे. अदरवाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव 2 करने के बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे. टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक.